हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेट कम करने के कुछ आसन बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा पेट आखिर आता क्यों है बाहर। इसके बहुत से कारण हैं, उसमें कुछ मेन कारण मैं आपको बताऊंगी। पहला तो ये है कि आप अपनी डाइट को सही तरीके से नहीं लेते हैं। कभी भी आपको भूख लगती है, आप कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी डाइट का एक समय निश्चित होना चाहिए। जैसे कि सुबह की डाइट आपको समय से ले लेनी चाहिए। आपको अपना नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे कर लेना चाहिए। और दूसरा, अपना लंच भी टाइम से करें, जैसे कि 12 1 बजे, और अपना डिनर भी 8 या 9 के बीच में कर लें। दूसरा कारण यह है कि कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, जिसके कारण भी हमारा पेट आगे आ जाता है। और तीसरा कारण है कि जैसे आप पानी कम पीते हैं या एज बढ़ने के कारण भी हमारा पेट आगे आने लगता है। लेकिन हम कुछ विशेष आसन करके अपने पेट को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मेन कारण ये है कि हम अपनी लाइफ में हमें एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं और एल्कलाइन फूड कम लेते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए कि हमें एसिडिक फूड 20% और एल्कलाइन फूड 80% लेना चाहिए। हम बिल्कुल इसके विपरीत चलते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत से कारण हैं जिसके कारण हमारा पेट बाहर आता है। आज अब सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जब भी आप आसन करें, आप खाली पेट करें, या अगर आपने कुछ खाया हुआ है, हैवी डाइट ली हुई है, तो उसके 4 घंटे के बाद आप अपने आसन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका बीपी हाई है तो आप किसी भी आसन को फास्ट और तीव्र गति से नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप उस आसन को फास्ट नहीं करेंगे, उसको स्लो मूवमेंट में करेंगे। और अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है या कुछ और प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, उसमें भी आप अपने आसन को बहुत स्लो स्पीड से करेंगे। ये मैं आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। वार्म अप करना किसी भी आसन से पहले बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को। और अगर आप स्टार्टिंग से पहले दिन से कोई भी आसन कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि मैं कर पा रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे होगी। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद आपके आसन में स्टेबिलिटी आएगी। चलिए अब हम अपने आसनों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए करेंगे जॉगिंग। पहले हम थोड़ी स्लो स्पीड में करेंगे और फिर इसको हम फास्ट स्पीड में करेंगे। बीपी हाई वाले तीव्र गति से ना करें। और जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं। देखिए, अपने पैरों के पीछे घुटनों से लगाने का प्रयास करें। मैं बैक होके आपको दिखाती हूँ। ये तो हमने करी जॉगिंग। अब हम करेंगे थोड़ी पीटी, जो हम स्कूल में अक्सर किया करते थे, शायद आपको याद भी होगा। इसको हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको थोड़ा फास्ट स्पीड में करेंगे ऐसे। वापस आएंगे। अगर सांस फूल रही है तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। चलिए अपने आसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है ये आसन, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है हाइट बढ़ाने के लिए। अपने पूरे पंजे के बल पे खड़े हो जाए, हाथ एकदम स्ट्रेट रखें। थोड़ी देर रुके, मन ही मन काउंटिंग करें 10 तक। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से भरेंगे। श्वास भरें और इसी तरह से दोनों हाथों को लॉक करें। लॉक करके पूरा स्ट्रेच कर दें अपनी बाजू को भी, अपने लेग्स को भी। कर रहे हैं ताड़ासन।
सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेटने वाले कुछ आसन करेंगे। सीधे लेट जाएं अपनी जगह पे, पैर भी सीधे और अपने हाथ भी सीधे करेंगे। अर्धहलासन, अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा धीमी स्पीड में 1 बाय 1, पहले राइट पैर और फिर लेफ्ट। राइट पैर को ऊपर लाएं, स्ट्रेट रखें अपने पैर को, नीचे ले जाएं। इसको हम 5 to 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह से लेफ्ट पैर को उठाएं और 10 टाइम्स करें। 1 2 3 4 5। पहले 5 करेंगे। जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो इसे 10 से 20 बार भी आप कर सकते हैं। अब आप दोनों पैरों को धीमी गति से उठाएं। अगर कमर में दर्द है तो दोनों पैरों को ना उठाएं, एक एक पैर से करें। और यदि कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को भी उठाएं इस तरह से। 1 2, देखिए आपका पेट कितना स्ट्रेच हो रहा है, महसूस कीजिए। 3 4, अब लास्ट 5। थोड़ी देर रुकें, मनी मन 10 तक काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमी गति से नीचे आए, पैरों को पटके नहीं। जितनी धीमी गति से नीचे आएंगे उतना ही पेट में स्ट्रेच पड़ेगा। आएंगे अपने नेक्स्ट आसन की ओर, करेंगे पादवृत्तासन। अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं और दोनों आपके हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, और अपने टांग को 5-10 क्लॉकवाइज घुमाएं। पैर आपका एकदम सीधा, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। नीचे आ जाएं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे 20 टाइम्स भी आराम से कर सकेंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पैर एकदम सीधा, और आपने जो गोल बनाना है वो एकदम शून्य, आपका बिल्कुल गोल होना चाहिए। 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे और बड़ा सा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5। धीमी गति से पैर को नीचे रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। धीमी गति से पैर को नीचे रखेंगे। पटक के कभी भी अपने पैर को नीचे नहीं रखेंगे, इससे आपको एड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोनों पैरों से करेंगे। अगर पीठ में दर्द है, साइटिका का कोई पेन है, तो इसे दोनों पैरों से करने का प्रयास ना करें। उठाएं अपने दोनों पैरों को, कोशिश करें करने की, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती भी ना करें। 1 2 3 4 5। अपने पैरों को नीचे रखें। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अपने दोनों पैरों से। पैर सीधे। 1 2 3 4 5।
धीमी गति से वापस आएंगे। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि इस समय आपकी श्वासें फूल रही होंगी। गहरी सांसें लें। आएंगे, अब पेट के बल आ जाएंगे। इस तरह से पेट के बल आएंगे। पैर पीछे से सीधे, दोनों पैर आपस में मिले हुए। और सबसे पहले करेंगे विपरीत नौकासन। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, एकदम घुटने मुड़े ना हो। अपने दोनों हाथों को भी सीधा रखें। मस्तक को जमीन से लगाएं और श्वास भरते हुए उठेंगे। इसका नाम है विपरीत नौकासन। जितना उठ सकते हैं उठें। केवल आपका पेट ही इस समय जमीन से लगा हुआ है। आपके पैर भी उठे हैं, आपके हाथ भी उठे हैं। दृष्टि सामने की ओर। थोड़ी देर रुकें, मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें और धीरे धीरे अभ्यास के बाद 20 तक काउंटिंग करते हुए स्टेबल रहें इस आसन में। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे इसे। श्वास भरें, वापस डीप ब्रीदिंग करें। हर आसन के बाद डीप ब्रीदिंग करनी बहुत जरूरी है, तभी आप अगले आसन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। आएंगे, भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन के 3 पोज करवाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले अर्ध भुजंग आसन करेंगे। अर्ध भुजंग आसन में आपकी कोहनियां, दोनों कोहनियां जमीन से लगी हुई हैं। इस तरह से आपके हाथों की पोजीशन है। पैर पीछे से आपके मिले हुए हैं और श्वास भरते हुए उठें। कोहनियों को नहीं उठाना है। श्वास भरते हुए उठें। कोहनियां जमीन से लगी हुई, नाभि जमीन से लगी हुई, पैर आपके सीधे हैं, मिले हुए हैं। दृष्टि आसमान की ओर ले जाने का प्रयास करें। इस आसन में रुकें। श्वास खाली। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को लेके जाएंगे अपनी चेस्ट के आसपास और पैर पीछे से मिले हुए और श्वास करते हुए अपनी पूरी बॉडी को उठाएंगे ऊपर। कोहनियां सीधी, पैर पीछे से सीधे और मिले हुए और दृष्टि आपकी ऊपर की ओर, आसमान की ओर रखें अपनी दृष्टि को। बॉडी में स्ट्रेच, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, महसूस करें चाप को। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये था पूर्ण भुजंगासन। अब करेंगे तिर्यक भुजंगासन। इस आसन को भी कम से कम आप 5 से 10 बार रोज अवश्य करें। अब तिर्यक भुजंगासन में दोनों पैरों में पीछे से 1 फीट का फासला और हाथ इसी तरह से रहेंगे छाती के आसपास और श्वास भरते हुए उठेंगे और राइट साइड से लेफ्ट पैर को देखने का प्रयास करें। उतना ही अपनी गर्दन को घुमाएं जितना आप सहजता पूर्वक घुमा सकते हैं। जोर जबरदस्ती किसी भी आसन में ना करें। इसी तरह से अब लेफ्ट साइड से राइट पैर के एड़ी को देखें और वापस आए। ये थे हमारे भुजंग आसन के 3 पोज। अब हम करेंगे धनुरासन। अपने राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ लें, पैर को पकड़ लें या अपनी एंकल को पकड़ लें, कहीं से भी आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। इसी तरह से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ें और श्वास करते हुए अपनी बॉडी को जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएं। भरे श्वास, थोड़ी देर रुके, मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें और श्वास छोड़ते हुए वापस। ये था धनुरासन। इसी के साथ आएंगे वापस